एक ससुर रात्रि के समय अपने बहू के कमरे में घुस जाता है, दरवाजा बंद कर देता है, बत्ती बुझा देता है और अपने बहू के बदन को नोचने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। रात्रि के समय बहू पहचान नहीं पाती है कि ऐसा व्यवहार मेरे साथ कौन कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना बिहार के अररिया का है। एक गरीब परिवार है। उस परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बुजुर्ग पिता हैं और एक बुजुर्ग माँ है। दोनों बच्चे पंजाब में जॉब करते हैं परिवार के जीविकोपार्जन के लिए। उसके बड़ा बेटा यानी कि जो बुजुर्ग पिता हैं, उनके बड़े बेटे की शादी हो गई है। उस बेटे से एक 8 साल का बेटा है और एक 5 साल का बेटा है। बहू भी बड़ी खुशी से अपने घर में रहती है। स्थिति काफी खराब है उस परिवार की। बड़ी बदतर स्थिति में उस परिवार का जीविकोपार्जन चल रहा है। उसके बावजूद भी उस परिवार में किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि दोनों भाई बड़े ही मेहनत से पंजाब में जॉब करते हैं और अपने परिवार का जीविकोपार्जन चलाते हैं। एक रात की बात है कि बहू जगती है तो देखती है कि उनकी सासू माँ खून से लथपथ है और घर में चारों तरफ खून ही खून पसरा हुआ है। बहू रोने लगती है, चीखने लगती है। आसपास के लोग के साथ साथ ससुर भी ये बात सुनकर आ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी धर्म पत्नी खून से लथपथ है। कोई उनकी धर्म पत्नी का कत्ल कर दिया है। पुलिस भी मौका वारदात पहुंचती है और इस मामले की जांच करने लगती है। किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर उनका कत्ल किया तो किया किसने। आसपास के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि एक गरीब परिवार था। उससे भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। वो तो अपने खाने पीने में आफत थे, तो किसी से लड़ाई झगड़ा भला कैसे कर सकते हैं। पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम लेके पहुंचती है और इस मामले की जांच करने लगती है। पुलिस को कुछ हत्थे नहीं चढ़ता है जिससे वो कातिल तक पहुंच सके। बेटा भी पंजाब से घर आ जाते हैं, लेकिन मां का कातिल कौन है ये पता लग ही नहीं पाता है। पुलिस की टीम बार बार उसके घर आती रही, लेकिन पता कुछ नहीं चल पाता था कि आखिर हत्या किया तो किया किसने। उस घर में एक 8 साल का बच्चा था। वो बोलता है पुलिस से, पुलिस अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पुलिस अंकल बोलते हैं, बताओ बेटा, तुम्हें क्या कहना है। बड़े प्यार से उसके साथ पेश आते हैं। लड़का बोलता है कि जिस रात दादी की हत्या हुई थी ना, उस रात दादाजी और मेरी माँ उस रात मेरी दादी से लड़ाई झगड़ा किए थे और मैं भी दादी के पास ही सोया था। मुझे नहीं पता चल पाया कि आखिर दादी का हत्या किया तो किया किसने। पुलिस को एक सुराग मिल गया और पुलिस उसी सुराग के जरिए पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर इसका हत्या किया तो किया किसने। पुलिस बहू को और ससुर को हिरासत में लेके पूछताछ करने लगती है, तो पता चलता है, जो ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ससुर बताता है कि मेरी बहू के साथ किसी और का नाजायज संबंध है। क्या पता वो अपने दोस्त यार के साथ मिलकर मेरी पत्नी की हत्या कर दी हो। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि कोई अपने सासू माँ की हत्या किसी और यार की वजह से क्यों करेगा। पुलिस बड़े ही कोशिश करने के बाद ये जान पाती है कि उसका हत्यारा कोई और नहीं, उसका पति और उसकी बहू ही है। दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर कोई अपनी पत्नी की हत्या और आखिर कोई अपने सासू माँ की हत्या क्यों कर सकती है या क्यों कर सकता है। तो बात यह है कि जो बहू थी वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में जिंदगी जी रही थी। उसका कोई भी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाता था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी।
अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के चक्कर में वो गांव के ही किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, यार बना लेती है और उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। रात्रि के समय जब वो शारीरिक संबंध बना रही थी तभी उसके ससुर आ जाते हैं और उनकी निगाहें अपने नग्न अवस्था में सोई हुई बहू पे पड़ जाती है। वो देखकर यार तो भाग जाता है लेकिन वो बहू से कुछ पूछते भी नहीं है और रात्रि के समय जाकर अपने घर में सो जाते हैं। बहू को डर था कि कहीं ससुर जी सुबह मेरे पति को न बता दे और पंचायत न बैठा दे। कुछ होता नहीं है ऐसा। अगले दिन ससुर जी बहू के कमरे में घुस जाते हैं और उसका वस्त्र फाड़ने लगते हैं और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। बहू को आपत्ति नहीं होती है, आराम से अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और यही वारदात उसकी सासू माँ देख लेती है। रात्रि के समय जो 8 साल का बच्चा था उसे सूसू लगता है और वो बोलता है दादी माँ मुझे पेशाब करना है। दादी माँ उसे लेकर जाती है तभी उसके पति के कमरे से अतरंगी आवाजें आ रही थी। जब जाकर देखती है तो उसकी बहू और उसके पति दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। वो आपत्ति जताती है, दोनों माफी मांग लेते हैं और बोलते हैं हमसे गलती हो गई, आइंदा इसके बाद से ऐसी गलती नहीं होगी। सासू माँ जाके सो जाती है और दोनों मिलकर उसी रात उसकी हत्या कर देते हैं और इस वारदात को पूरा छुपाने के लिए लाख कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिलहाल वे दोनों जेल के सलाखों के पीछे हैं। यहाँ सोचने की बात यह है कि जो बेटा अपने पिता पे इतना विश्वास करता था आज वो बेटा दर दर का ठोकर खा रहा है और वो अपना परिवार भी नहीं बचा पाया। वो बेटे दोनों अनाथ हो गए, उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं बच पाया। उसकी माँ जेल के सलाखों के पीछे है और दादी माँ मौत की घाट उतार दी गई। अब यहाँ बताइए दोषी कौन है और किसे कितनी कठोर सजा देनी चाहिए। यही है आज की कहानी। कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।